हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। मैंने आप लोगों से कहा था जिन लोगों का सी टेट पेपर 2 एसएसटी है उनके लिए बहुत जल्द ही जो है एक एसएसटी वालों के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आऊंगी। तो याद रखिएगा, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है इस पे काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप एसएसटी में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट तभी पॉसिबल है जब आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। लेकिन अगर इस पे आप काम ही नहीं करेंगे और सोचे इसका रिजल्ट मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग जो है एसएसटी को पढ़ते नहीं है। देखिए, पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन बस पढ़ना ही काफी नहीं है। उसको एक तरीके से, एक सही डायरेक्शन में पढ़ना, किस तरीके से पढ़ना है, वही मैं बताने वाली हूँ। और ऐसा मैं कुछ अलग नहीं बताने वाली हूँ, 4 बातें बताऊंगी जिससे कि आप लोग भी भली भांति जानते होंगे। लेकिन आप लोगों को खुद रियलाइज करना है कि इसमें से आप कौन सी चीज नहीं कर रहे हैं और कौन सी चीज को मतलब आप छोड़ रहे हैं और एक सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वही मैं बस गाइड करूंगी। और अगर आप लोगों को चाहते हैं कि एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करें और इस स्ट्रैटेजी को जानना चाहते हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी चीजें जो है समझ में आएंगी, तभी आपको उसके क्लेरिफिकेशन मिल पाएगा कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर सी टेट की बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, प्लस सी टेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ एक गाइडेंस की जरूरत है। तो अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, मैं यही कहती हूँ कि इस तरीके से पढ़िए कि आप लोगों का जो अपकमिंग सी टेट है वो निकल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो 6 to 8 की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। किसको मैं बोल रही हूँ? एनसीईआरटी बुक। ये मैं गाइड बुक की बात नहीं कर रही हूँ। आप लोग मार्केट में जाते हैं, कोई प्रैक्टिस सेट लेते हैं या कहीं से भी कुछ भी लेते हैं और आप देख लेते हैं, उसमें गाइड बुक आप पढ़ लेते हैं। मैं गाइड बुक की बात नहीं कर रही हूँ, जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक पे मैं फोकस कर रही हूँ। ठीक है, उस बुक को आपको टू दी पॉइंट्स में एक एक लाइन को पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सी टेट का लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है। आप लोगों से जो है क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं, ये नहीं कि फैक्चुअल बस वन वर्ड होता है, ऐसा नहीं है। आप लोगों का जो है थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। वो तभी पॉसिबल है जब आप जो है एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और मैं आप लोगों को इसमें हेल्प करूंगी, मैं खुद आप लोगों को गाइड करूंगी कि पढ़ना कैसे है। और मैं खुद जो है एनसीईआरटी बेसिक से एक एक चीज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एनसीईआरटी की जो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री की मैंने क्लासेस स्टार्ट कर चुकी हूँ। मतलब जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पे आप लोगों को जो है क्लासेस दिख जाएंगी। अगर आप लोगों को उस तरीके से पढ़ना है, पसंद आता है कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, तो आप जो है वहां से देख सकते हैं वीडियो। नोट्स जो है मैं पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं से कोई कॉस्ट नहीं है। पूरा एक एक मैं टू दी पॉइंट्स में चीजें बता रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस आप सपोर्ट करते रहिए। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 6 to 8 की एनसीईआरटी पूरी यहीं पर जो है कंप्लीट कराऊं। और दूसरी बात, पहली बात तो आप याद रखिएगा, एनसीईआरटी बुक फॉलो करना है, गाइड नहीं। इसको गाइड को तो अपने साइड कर दीजिएगा। ठीक है, बुक से ही आपको पढ़ना है। दूसरी बात, आपको तरीके से पढ़ना है। कहने का मतलब है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो अगर 6 क्लास की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो 6 क्लास की ज्योग्राफी, फिर 7th क्लास की ज्योग्राफी, फिर 8th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ना है। इस तरह से पूरी ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी आप 6 क्लास में पढ़ते हैं, 7th में ही उसका जो है उसको जो है और मॉडिफाई करके और विस्तार पूर्वक जो है चीजें बताई गई होती है। लेकिन आप क्या करते हैं, पहले 6 क्लास की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, पॉलिटी पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो है आप क्या जाते हैं 7th क्लास की, मतलब पहले ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स पढ़ने के बाद 7th क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर उसकी ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो 6 क्लास की कहीं ना कहीं ज्योग्राफी जो है माइंड से जा चुकी होती है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से नहीं पढ़ना है। पहले आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो पहले क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ें, फिर 7th की ज्योग्राफी पढ़ें, फिर 8th की ज्योग्राफी पढ़ें। ठीक है, इसी तरह से हिस्ट्री 6 की, 7th की, 8th की, और इसी तरह से सिविक्स 6, 7th, 8th। इस तरीके से आपको पढ़ना है, तभी आप जो है एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। हर क्लास जो है, एक क्लास दूसरी क्लास से कनेक्टेड होती है। और ये कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, अगर मैं तीसरी बात करती हूं तो आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं। देखिए, मैं खुद जो है पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवाती हूँ टेलीग्राम पर, लेकिन मैं फिर भी यही सजेस्ट करूंगी कि आपको पीडीएफ मिले, अगर पढ़ने में आपको कंफर्टेबल लगता है तो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैं यही करूंगी कि आप खुद के नोट्स तैयार कीजिए। अपने से लिखा हुआ चीजें ना अच्छे से याद रहती हैं, और सबसे बेस्ट बेनिफिट जो हमें मिलता है वो एग्जाम के टाइम में हमें जो है एक नोट्स होता है, और उसको हम जल्दी जल्दी जो है क्या करते हैं, उसे गो थ्रू हो जाते हैं, जल्दी जल्दी एक रिवीजन हो जाती है। ठीक है, तो एग्जाम के एंड ऑफ द एग्जाम जो है हमें जो है हेल्प करता है। उस टाइम पे हम वीडियो खोल के नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि आपको खुद के नोट्स प्रिपेयर करना है, जहां पे लोग जो है सबसे ज्यादा चुकते हैं कि कौन नोट्स बनाए। लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा, अदरवाइज आपको किस तरीके से कंफर्टेबल लगता है, अगर पीडीएफ से तो पीडीएफ, लेकिन मैं यही कहूंगी कि नोट्स। ठीक है, जो बेस्ट गाइडेंस होगा मैं वही दूंगी।
4th पॉइंट, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है। लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, बुक पढ़ लिया, उसके बाद जो है वो सोचते हैं कि उनकी तैयारी हो गई। लेकिन यहाँ पे बुक पढ़ने के बाद आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो आपने बहुत बड़ा पार्ट छोड़ दिया है, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस जो है बहुत मेन है। जब तक आप क्वेश्चन की फॉर्मेशन नहीं देखते, क्वेश्चन के फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। याद रखिएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस से हमें ये हो जाता है कि हमने जो पढ़ा है वो हमें समझ में भी आ रहा है नहीं, मतलब हमने जो पढ़ा है वो हम कितना कर पा रहे हैं, हमारे माइंड में कितना है। तो प्रैक्टिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आप लोगों को उठाना है प्रीवियस ईयर। मैं खुद भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवाऊंगी और प्रीवियस ईयर भी मैंने बहुत ज़्यादा करवाया भी है, तो वहाँ से करना है तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज जो है अभी जो मैं करवाऊंगी उसको जो है आप जरूर कीजिएगा। मैं डेफिनेटली मैं ये कहती हूँ कि उससे आप लोगों को फायदे मिलेंगे, जरूर फायदा होगा और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप लोग जो है बस जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक सही गाइडेंस के साथ जो है चीज़ें आप लोगों को बताती रहूँ और क्लासेस जो है देती रहूँ। कीप सपोर्ट, अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लासेस देने में अच्छा लगेगा, ठीक है? नहीं तो कोई पढ़ेगा ही नहीं तो मज़ा भी नहीं आता है। तो प्लीज़ कीप सपोर्ट, ठीक है? और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि एक सही गाइडेंस मिल सके। ऑल द बेस्ट।